बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बार एक देश में कुछ मित्र जो एक साथ रहते थे, उन्होंने एक पहुँचे हुए फकीर को, महात्मा को अपने घर बुलाया भोजन पर। और वो सभी मिलकर 7वीं मंजिल पर, एक जो बिल्डिंग थी उसमें 7वीं मंजिल पर रहा करते थे और वहीं भोजन का ये चल रहा था प्रोग्राम। संत जी को भी आदर सम्मान के साथ भोजन करवाया जा रहा था और वे सभी मित्र भी भोजन कर रहे थे। अचानक तेज भूकंप आ गया। भूकंप के मायने तो हम समझते ही हैं और ये आजकल तो आम बात हो गई। तो भूकंप जो आया तो मकान हिलने लगा। मकान हिलने के मायने ये भी हो सकते हैं कि जो कुछ मकान के भीतर रखा हुआ सामान होता है, जैसे जो भी हल्की वस्तुएं होती हैं, जो मकान की सतह से ऊपर हिलने में कुछ ज़्यादा सक्षम होती हैं, वो पहले हिलने लगती है। जैसे छत के हुक में लगा हुआ पंखा, और आजकल तो प्लास्टिक की कुर्सियां होती हैं, हल्के हल्के ये फर्नीचर होते हैं। थोड़ा अधिक तेज भूकंप होता है तो पलंग हिलने लगते हैं, बेड हिलने लगते हैं, दरवाजे खिड़कियां खड़कने लगती हैं। और इस प्रकार अगर कंपन कुछ देर तक होता रहे तो आजकल हम ये देखते हैं कि मकान से बाहर निकल जाने में सुरक्षा है, क्योंकि सर्वप्रथम तो मकान हिलने लगा तो मकान गिर जाएगा। मकान के भीतर रहने वाले अपने ही मकान में दबकर स्वर्ग सिधार सकते हैं। और तेज भूकंप आता है तो फिर तो किसी चीज़ का कुछ अता पता ही नहीं रहता, कहाँ मकान था ये भी नहीं पता रहता, क्योंकि सारे मकान जो जमीन दोष होते हैं तो जमीन फट जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। तो उस वक़्त क्या हुआ कि मकान जो एक निश्चित भूकंप के झटकों से कुछ ऐसा हिलने लगा कि सभी घर से बाहर भागने लगे। और वो जो 7 मंजिल पे थे, केवल वही नहीं, बाकी सभी नीचे ऊपर की मंजिलों के लोग भी बाहर की ओर भाग रहे थे। और भीड़ के कारण तो दरवाजों से निकलना ही मुश्किल हो गया था। मकान को तो गिरना होता तो गिर चुका होता, क्योंकि जब इतने लोग होते हैं एक बिल्डिंग में तो नीचे जाने का रास्ता एक ही होता है। कहीं ना कहीं वो एक ही जगह पर सभी के सभी अटक गए। जो जा चुके बाहर वो जा चुके। लेकिन जो ये 7वीं मंजिल पर ये जो प्रोग्राम हो रहा था, समागम, संत जी को जो बुलाया था, वहाँ संत जी जो भोजन कर रहे थे, वो भोजन हो चुका था
लेकिन वो बाहर भागे नहीं, बाहर की ओर नहीं निकले। वहीं पर वो आंखें मूंद करके ध्यान मग्न हो गए। और ये ख्याल जब उन मेहमान नवाजों को, जिन्होंने महात्मा जी को बुलाया था, उन मेजबानों को ये विचार आया, उनमें से किसी एक को, सातों लोगों में से, जबकि वो बाहर निकलने के लिए दरवाजे पर खड़े थे, तो वहीं जब अचानक ख्याल आया तो फिर लौटकर पीछे संत जी के पास वो दौड़कर आया। तब तक तो भूकंप शांत हो चुका था और सभी धीरे धीरे वापस अपने अपने कमरों में, अपनी मंजिलों में जाने लगे। वो जो संत जी के पास व्यक्ति पहुंचा तो क्या देखता है, संत जी आंखें बंद कर कर अपनी जगह पर ही बैठे। जब तक भागम भाग हो रही तो किसी को किसी का ख्याल नहीं था, और जब बाहर नहीं निकल पाए तो अचानक कुछ एकाग्रता हुई और ये ख्याल आ गया कि संत जी तो भीतर कमरे में ही हैं, उनका क्या हुआ होगा। तभी जाकर देखा तो संत जी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मकान तो कांप कर थम चुका था और ये मकान के थर्राने की, कांपने की ऐसी दशा थी कि अभी गिर जाएगा। तभी तो सभी बाहर की ओर भागे थे। लेकिन वो फकीर जो है बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हुए थे, संत जी। तो उन्होंने सोचा जो भी इस फकीर के साथ होगा वही मेरा हाल भी होगा। तभी कुछ उसे तसल्ली हुई और कुछ बाहर जाने का रास्ता नहीं था। तभी वो अपना मन पक्का करके वापस संत जी के पास पहुंचा था, लेकिन अंदर से वो व्यक्ति भयभीत था और कांप रहा था, घबरा रहा था। और जैसे भूकंप शांत होते होते शांत हो गया तो संत जी ने बड़े सहज स्वभाव से अपनी आंखें खोली और कहा, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है प्रभु, तेरा शुक्र है। मेजबान जो सब कुछ ये देख रहा था क्षमा मांगने लगा संत जी से कि मुझे क्षमा करें, लेकिन इतनी बड़ी घटना घटी है कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। हम सब अपनी जान बचाने को यहाँ से भागे, मगर आप क्यों नहीं भागे। उस फकीर ने जवाब दिया, संत जी ने, तुम भी भागे और मैं भी भागा, लेकिन फर्क इतना ही था कि तुम बाहर की ओर भागे और मैं अंदर की ओर भागकर चला गया। तुम्हारा भागना दिखाई देता है क्योंकि तुम बाहर की तरफ भाग रहे थे। मेरा अंदर की ओर जाना, अंदर की ओर भागना किसी को दिखाई नहीं पड़ा। मैं अपने असली घर में जाकर बैठ गया, जहाँ ना मौत का दखल है, ना और किसी प्रकार का डर। मैं समाधि में, उस दशा में पहुंच गया जहाँ इन भूकंपों की कोई बिसात नहीं, किसी भी दलदले का, भूकंप का
या किसी और कोई डर प्रतीत ही नहीं होता, महसूस ही नहीं होता। कितनी खूबसूरत ये संत जी की वाणी अगर हम समझें कि अगर सभी अपने असली घर का ठिकाना जानते हों, हर कोई तो सोचते हैं कि इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है, ऐसा कहा जाए और इस अंदाज से भी अगर दूसरे घर की पहचान हो तो भी ठीक है। कम से कम ये समझ तो है कि दूसरा घर है। जिस तरह घर की पहचान के बारे में कथन भी है कि माया के हो पुजारी, आगे का कुछ फिक्र है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। चिताने वाले संत जन ही चिताते हैं कि माया के पुजारी बने हुए हैं, आगे का कुछ फिक्र नहीं है। इसी घर को, इस संसारी घर को अपना घर समझ रहे हैं। ये संत जन ही समझाते हैं कि इससे आगे एक और घर है। लेकिन हम अगर समझें तो इससे आगे के मतलब यही है, इससे आगे का कि कहीं और कोई देश नहीं है जहाँ रेलगाड़ी पर जाया जाए, हवाई जहाज पे चढ़ के जाए या पैदल चल के जाए। यहीं का यहीं बैठे बिठाए हम उस घर में पहुँच सकते हैं और अभी इसी जीवन के रहते हुए ही उस घर की पहचान करनी होगी। जो संत जी ने कहा, इशारा किया कि मैं अंदर की ओर चला गया था, ये बड़ी ऊंचे ज्ञान की एक सच्चाई है। ये शरीर के घर हैं जहाँ हम रहते हैं, जिसको अपना घर समझते हैं, और इस शरीर में, इस शरीर को घर समझकर रूह, आत्मा इस घर में रह रही है। लेकिन रोज हम सुनते हैं संतों के, महापुरुषों के वचन, सत्संगत में बैठ करके कि रूह का भी ये जो शरीर रूपी घर है ये असली नहीं है, ये भी मिला हुआ है, छिन जाएगा। असली घर तो रूह का दूसरा है, वो रूह के रहने का ही वो ठिकाना है जो दूसरे घर की ओर संकेत मिलते हैं। और ये रूह, ये आत्मा परमात्मा के घर में पहुंच करके अपने घर को महसूस कर सकती है कि ये मेरा असली घर है। और उसी घर की पहचान, भीतर की ओर जाना, अपने घर की ओर सफ़र करना, ये रूह का रूहानी सफ़र भीतर ही भीतर रूह के द्वारा, अपनी सुरती के द्वारा पहुंचा जा सकता है, पहुंचने का प्रयत्न किया जा सकता है। ये जो श्वास श्वास सुमरन करना, श्वास श्वास में नाम जपना, अपनी जो असली आत्मा की बैठक है, उसके लिए जो इशारा होता है ऊपर की ओर, जो हर कोई इशारा करता है, चाहे कुछ ना भी जानता हो, लेकिन वो ये कहता है कि ऊपर बैठा हुआ भगवान देख रहा है, एक दिन तो ऊपर जाना है। ये ऊपर एक दिन जाने का मकसद ये नहीं कहीं आसमान में जाना है,
आकाश में जाने से मतलब नहीं है। अपने भीतर ही ऊपर की ओर जो उठना आत्मा का, जिसकी बैठक पिंड देश में अभी है, और जब सतगुरु से मार्गदर्शन मिलता है, सतगुरु के मार्गदर्शन में ये समझ मिलती है, उस घर के, उस निज घर के बारे में समझाते भी हैं। वहाँ पहुँचने का भी एक बहुत सरल से सरल तरीका समझाते हैं। हम जीव अपने आप नहीं वहाँ पहुँच सकते। अगर किताबों में लिखा भी हो तो भी हम वो मार्ग नहीं ढूंढ सकते जब तक सतगुरु की रहनुमाई न मिले। और सतगुरु की रहनुमाई में, उनके मार्गदर्शन में जब समझाया जाता है, बताया जाता है, और इस रूह को जो कि पिंड देश में है, इसको अपने निज घर में पहुंचाने के लिए इस रूह को ऊपर की ओर सफर कराते हुए अपनी निज घर की यात्रा के बारे में बताया जाता है। और फिर यही सुमरन भजन अभ्यास करके रूह जो है वहाँ पर अपने निज घर में रहने की अधिकारी हो जाती है। सुरती जो हमारी इस संसार और शरीर में उलझी हुई है, शरीर और संसार में लगी हुई है, मिली हुई है, इसको धीरे धीरे यहाँ से निकालने का प्रयास सतगुरु कराते हैं। जो नाम की बख्शिश करते हैं, उस नाम के साथ, उस शब्द के साथ सुरती को जोड़ करके ऊपर की ओर ले जाते हैं। ये भीतर जाने की सारी कार्रवाई है। जो सतगुरु उस भीतर की रचना को जानते हैं, जिन्होंने सारी ये सृष्टि रचाई है, सब पसारा जो है उस प्रभु का ये रचा हुआ है, और सतगुरु रूप में अवतरित होकर के हमें माया से बचा करके अपने निज घर की ओर जाना समझाते हैं। और वास्तव में जो अपने निज घर में पहुंचने का अधिकारी हो जाए, फिर उसे संसार के भय, मृत्यु के भय से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। फिर भय नहीं व्यापता, क्योंकि जिसके पास ऐसा घर है जहां किन्हीं भी प्रकार की मायावी शक्तियों का जोर नहीं चलता, किसी प्रकार के जलजलों का, भूकंपों का असर नहीं होता, और असर तो तब हो जब किसी भी प्रकार का भय, डर आत्मा को डरा सके। मृत्यु का भी भय इसीलिए नहीं होता कि आत्मा स्वयं शाश्वत है, अजर अमर है, उसको तो मारा नहीं जा सकता। जब शरीर के अंदर सुरत लगी हुई है, तब तक ही ये डर लगते हैं, सुख और दुख का भान होता है,
अच्छे और बुरे का ही ज्ञान होता रहता है और लाभ हानि व्यापता है। असल में न कुछ लाभ है न हानि है, न सुख है न दुख है। अगर ये महसूस होता है तो केवल शरीर से महसूस किया जाता है, लेकिन जीवात्मा इन सब से ऊपर है। लेकिन भटकना के कारण, अपना रास्ता भटकने के कारण, अपने घर से बिछड़ने के कारण और माया में सम्मिलित होने के कारण, शरीर के साथ लगने के कारण फिर सारी गतिविधियाँ शरीर पर होने वाली वही नजर आती है। और सतगुरु यही जो दुविधा है इस जीव की, वो सब मिटाने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। और जो गुरमुख जन आप जैसे सौभाग्यवश संत सतगुरु की चरण शरण हासिल कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं, और जिन्हें अपने आत्मिक घर की जरूरत है, जिन्हें अपने असली ठिकाने की चिंता है पहुंचने की, उन्हें सतगुरु बखूबी रास्ता भी बताते हैं, मंजिल पर भी पहुंचाते हैं और हर पल चरण शरण में आई हुई हम जैसी रूहों की संभाल भी करते हैं और हर वो व्यवस्था करते हैं जो हम इस लोक में रहते हुए ऐसे ऐसे सफल प्रयास करते रहें और एक दिन अपने निज घर में हम अपने ठिकाने पर, हमारा जो रूह का, आत्मा का निजी ठिकाना है, वहाँ पर पहुँच करके हम अपना जीवन सफल करें। ये अपनी असली मंजिल पर आत्मा को पहुँचाने का ही ये अवसर है, ये मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है कि जब शरीर मिलता है तो क्या ऐसे ही अंदाज से मिल जाता है। किसी को घोड़ा बना दिया, किसी को गधा बना दिया, किसी को कीट पतंगा बना दिया, पक्षी बना दिया और हमें इंसान बना दिया, मनुष्य बना दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सब कुछ व्यवस्थित ढंग से प्रभु की निगरानी में ये सब हुआ है। ये प्रभु जानबूझकर हमें मनुष्य बनाया है। अब ये भी हम विचार न करें कि जानबूझकर बनाया है तो कोई 84 लाख योनियों में जिनको भेजा गया उनसे कोई भेदभाव नहीं है, हमसे कोई प्रीत प्यार नहीं है। हमें ये नंबर दे दिया गया, अवसर दे दिया गया, प्रभु ने दया कर दी और सभी को अवसर मिलता है। हमें मिल गया है, सभी पुकार भी करते हैं, सभी को यह अवसर मिलेगा, मिला था। लेकिन आज हमें मिला है तो क्या हम इस सुनहरी अवसर का लाभ उठा रहे हैं? ना जाने कितने इस अवसर को यूं ही छोड़कर चले जा रहे हैं। क्या हम अपनी आंखों से देखते नहीं हैं? इंसान होकर के भी 84 लाख योनियों में धकेल दिए जाते हैं। हमें ना समझ में आता हो, नहीं दिखाई देता हो चाहे, लेकिन संत महापुरुष तो समझाते ही हमें कि अगर भजन सुमरन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो 84 लाख योनियों में भेजे जाएंगे।
क्योंकि जब भजन अभ्यास करने के लिए, भगवान की, मालिक की बंदगी करने के लिए ही ये मनुष्य जन्म मिला है, और नहीं करेंगे तो हमसे पूछा तो जाएगा कि भाई क्या किया। कबीर जग में आए कर तन पाला के ले पेट, सहजो दिन धंधे गया रैन गई सुख लेट। भाई संसार में आए तो क्या किया यहाँ पे, हमसे पूछा जाएगा। तुम्हें जब संसार में भेजा था तो वहाँ क्या किया जाके। तन को पालते रहे, पेट पालते रहे, परिवार चलाते रहे, घर बार चलाते रहे, रुपया पैसा कमाते रहे, सोना चांदी बनाते रहे। फिर ये भी तो सुनना पड़ेगा कि ये सब करने के लिए नहीं भेजा था। ये विशेष मनुष्य जीवन इसलिए नहीं दे करके भेजा था कि दिन भर खाने पीने में लगे रहो, शरीर को पालते रहो, पेट पालते रहो, और रात को सो करके गुजार दो ऐसे रात और दिन करते 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 इतने सालों के साल हम व्यतीत कर दें। सच्चाई यही है जो सतगुरु की चरण शरण में पहुंचने से पता चलती है। और पता चलने के बाद भी अगर हम आलस्य करें, प्रमाद करें, मोह की निद्रा में सोए रहे, तो बड़े अफसोस के साथ 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, जाना ही पड़ता है। फिर ये अवसर जो मिला था, ये अवसर तो समाप्त कर दिया हमने। पांव कुलाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ, अपने हाथों से अपने पांव पर कुलाड़ा मार लिया। बड़ा दुखी ही यही रहेगा कि जानबूझकर हमने अपने इस मनुष्य जीवन को गंवा दिया, अपने ही हाथों अपना विनाश किया, जबकि सभी कुछ ये रचना, ये सारी कायनात में जो कुछ दृष्टमान है, हम देखते हैं, ये हमारे लिए, इस मनुष्य के लिए ही, इंसानी चोले के लिए ही ये सारी सुख सुविधाएं भरपूर हमारे लिए ये कुदरत ने रचना रचाई है। और फिर जो सतगुरु की चरण शरण हासिल हुई, उनसे ये समझ मिली कि इस सारी रचना के अंदर किस प्रकार हमें संभल करके रहना है, किस प्रकार हमें अपने आप को बचा करके अपने जीवन को लेखे में लगाना है, अपने श्वासों का लाभ उठाना है, मनुष्य जीवन का लाभ उठाना है। ये अवसर जो मिला है, इस अवसर का पूरा लाभ उठाकर अपने निजी घर में पहुंचना है। 84 लाख योनियों की ओर जाने का सफ़र करना ही नहीं है। ये सतगुरु की चरण शरण हासिल करने से हमें ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है। और इतना सब होने पर भी अगर जीव या हम 84 लाख योनियों की ओर चल पड़ें और फिर पहुंच जाएं 84 लाख योनियों में, अगर चल पड़ेंगे तो फिर पहुंचा दिए जाएंगे। जो जिस तरफ रुख करता है, अगर 84 लाख योनियों का रुख जीव करके खड़ा हुआ है तो जाएगा ही। लेकिन संत महापुरुष बार बार रोकते हैं, बार बार मना करते हैं और निज घर की ओर हमारा मुंह करवाते हैं, निज घर का ठिकाना बताते हैं, निज घर की ओर हमें सफ़र करवाते हैं।
निज घर का रास्ता हमारे भीतर ही भीतर चलने से मिलता है। भीतर ही भीतर सफ़र करने से सुरत शब्द का योग कराते हैं, शब्द की कमाई कराते हैं, रूह को रूहानी सफ़र के द्वारा अपने असल घर में पहुंचाते हैं। जिनको सतगुरु की चरण शरण हासिल नहीं हुई, उन्हें अगर इस प्रकार 84 लाख योनियों का मुंह देखना पड़े तो फिर भी कहा जा सकता है कि ये चूक हो गई। लेकिन सतगुरु की शरण हासिल करने के बाद अगर हम आज्ञा में न रहें, कहना ना माने, सतगुरु की रहनुमाई को अपने लिए ना चुन करके अपनी मन की रहनुमाई में चलते रहें, चलते चले जाएं और ये जीवन की बाजी हार जाएं, इस अवसर को चुका दें, तो कितना दुख है, कितना दुख हो जाएगा, कितनी मुश्किल हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी कि हमने मिला हुआ अवसर चुका दिया। क्या फिर पश्चाताप करने से अवसर मिलेगा, या पहले ये अवसर जो मिला है मनुष्य जीवन का, प्रभु मिलने की जो ये बारी मिली है, क्या पहले आसानी से मिली है जो फिर मिल जाएगा? ये मनुष्य जीवन फिर मिलने का नहीं है। और जो वस्तु बार बार दोबारा न मिलने की हो, उसकी कदर और कीमत अगर नहीं कोई समझेगा तो फिर दुख पर दुख, दुख पर दुख उठाना ही पड़ेगा। हमारे जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ होनी चाहिए, क्योंकि खुशियों को देने वाले हमारे सतगुरुदेव महाराज जी हमारे साथ हो लिए हैं। हम गुरुमुखों के तो अहो भाग्य है कि जो निज घर का रास्ता दिखाने वाले हैं, निज घर तक पहुंचाने वाले हैं, और उनकी आज्ञा में अगर चलते हैं तो कोई कठिनाई नहीं उनके वचनों पर चलने में, उनकी आज्ञा मानने में कोई कठिनाई नहीं, बल्कि जीवन सरल हो जाता है, जीवन अनमोल हो जाता है हमारा। और हमसे क्या चाहते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी की 5 नियमों की पालना ही तो करवाते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करवाते हैं, संसार के सुख साधनों के साथ रहना सिखाते हैं कि इस प्रकार बरतना है, संसार में इस प्रकार रहना है, ताकि जीवात्मा जो है परमात्मा से मिल सके। जग रहो जगते अलग रहो, योग युगत की रीत, दुल्हन हृदय नाम सू लाए रहो दृढ़ प्रीत। संत दुल्हन दास जी की वाणी में है कि इस संसार में रहो, संसार से अलग होकर रहो, यानी संसार का प्रभाव हम पर ना हो। संसार में रहते हुए उठते बैठते चलते फिरते संसार के प्रभाव में नहीं आना है, संसार अपने भीतर नहीं बसाना है, संसार के असर को अपने ऊपर नहीं होने देना है, क्योंकि अपने भीतर अपने चित्त में हर वक्त सतगुरु का दिया हुआ नाम चलता रहे, नाम का सुमरन चलता रहे। दुल्हन हृदय नाम सो लाए रहो दृढ़ प्रीत। हृदय में नाम की प्रीत बसी रहे, दृढ़ प्रीत बसी रहे। जब तक दृढ़ता नहीं आएगी, हम नाम जपते होंगे, नियमों की पालना भी करते होंगे, लेकिन जब तक दृढ़ता नहीं आएगी तो जीवन का निखार नहीं आएगा। जो लाभ होना चाहिए वही लाभ सतगुरु चाहते हैं कि हम प्राप्त करें, और हमें भी वही लाभ प्राप्त करना चाहिए।
क्योंकि जब अवसर ये मिला है, गनीमत ये मौका मिला है, बड़ी मुश्किलों से मिला है, थोड़े समय के लिए मिला है, अनमोल से अनमोल इसको अगर हम मान करके आत्मिक कल्याण में लगें, आत्मा का कल्याण करने में अगर हम सक्षम हो जाएं, सतगुरु की मौज से, सतगुरु की आज्ञा से संभल कर एक एक पग आगे बढ़ाते हुए अपने निज घर की ओर मुख हमारा हो, सारी कार्रवाई ऐसी हो कि इस अवसर का पूरा लाभ हम प्राप्त कर जाएं, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर जाएं और लोक और परलोक सुहेला कर जाएं। और ऐसा ही हमने अपने जीवन में ये संकल्प लेकर के अपने निज घर की ओर पहुँचने के लिए सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हुए अपने निज घर में पहुँच करके सदा सदा का विश्राम प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।